देखिए, डेंटिंग पेंटिंग से इस बार कुछ नहीं होने वाला है। डेंटिंग पेंटिंग समझ गई है बिहार की भी जनता, देश की भी जनता समझ चुकी है कि राज बाबू दिल्ली में ग्रामीण विकास मंत्री हैं। हम लोग को आवास कब मिलेगा, और जिन लोगों को आवास नहीं मिल रहा है वो सब लोग उनको ताक रहा है। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सिटीज देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीते दिन दिल्ली में थे, आज पटना आ गए हैं। लगातार विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तमाम लोगों से मुलाकात हुई है। अब विपक्ष को लेकर एक बड़ी बैठक बिहार में होने वाली है। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री हैं श्रवण कुमार। लगातार विपक्ष जो एकजुट कर रहे हैं नीतीश कुमार, अब बीजेपी में खलबली है, कह रहे हैं कोई फायदा नहीं होगा, कुछ विपक्ष के एकजुट कर लें। नहीं, फायदा होगा या घाटा होगा तो वो बेचैन क्यों है, परेशानी में क्यों है? उनकी पूरी ज़मीन खिसक चुकी है जी। और सिर्फ इंतज़ार हो रहा है सभी विपक्ष के नेता एक साथ जब बैठ जाएंगे, चाहे पटना में बैठें, चाहे दिल्ली में बैठें, चाहे उत्तर प्रदेश में बैठें, चाहे कोलकाता में बैठें, जहां भी बैठ जाएंगे एक बार, उसके बाद से इनके मन में की बेचैनी और बढ़ जाएगी। अभी तो कर्नाटक में इनकी बेचैनी वहाँ के मतदाता मालिकों ने बढ़ा दिया है, और आने वाले दिनों में जो 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, इसमें और बेचैन रहेंगे और परेशान रहेंगे, और इनको इस बार कुछ मिलने वाला नहीं है। पूरी तरह से भाजपा से पूरा देश भारत मुक्त हो जाएगा। अब भारत मुक्त की बात कर रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि 90 के बाद चुनाव भी लड़े हैं क्या नीतीश कुमार, जो चल दिए हैं बोलने के लिए? नहीं, नीतीश कुमार जी क्या करेंगे ये तो नीतीश कुमार जी फैसला करेंगे। वो कौन होते हैं पूछने वाले, वो कौन बताने वाले होते हैं? नीतीश कुमार की जो सोच है, नीतीश कुमार का जो विजन है, नीतीश कुमार ने जो बिहार को दिया है, आज देश चाहता है कि नीतीश कुमार जी देश को दें। पूरे देश को नीतीश कुमार जी का जो मॉडल है बिहार का, पूरे देश के लोगों को पसंद है। तो नीतीश जी के तो चाहने वाले पूरे देश में हो गए। अब सिर्फ बिहार तक सीमित नीतीश कुमार जी नहीं हैं, अब पूरे देश में इनके चाहने वाले लोग हैं, और उनके काम की प्रशंसा सर्वत्र हो रही है, और भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो रही है। देश के प्रधानमंत्री जी बतावे, देश के जो सरकार है भारत में, भाजपा की जो सरकार है, वो बतावे कि कौन ऐसा काम किया है जो उनका काम मॉडल है। और हमारा अनेक काम जो हम लोगों ने बिहार में किया है वो मॉडल है, और हमारे जो काम है वो दूसरे राज्यों में अपनाया भी है, और देश के प्रधानमंत्री को भी कहना पड़ा कि बिहार ने जो काम किया है इसी तरह का काम अन्य राज्यों में, देश के अन्य राज्यों में होना चाहिए। प्रधानमंत्री की आपने जिक्र किया है, प्रधानमंत्री भी बिहार आने वाले हैं, बीजेपी ने उन्हें आमंत्रण भी दिया। क्या लग रहा है कि 24 में की तैयारी के लिए बीजेपी लगी हुई है? टेंशन में है क्या जदयू, महागठबंधन? देखिए, डेंटिंग पेंटिंग से इस बार कुछ नहीं होने वाला है। डेंटिंग पेंटिंग समझ गई है बिहार की भी जनता, देश की भी जनता समझ चुकी है। ये सिर्फ बोलते हैं, जब चुनाव आते हैं तो अनेक प्रकार के लुभावने नारे देते हैं, अनेक प्रकार की बात करते हैं, लेकिन जब सत्तासीन हो जाते हैं तो इस सब बातों को भूल जाते हैं। जैसे कहा था कि 2 लाख लोगों को हर साल हम रोज़गार देंगे, 2 लाख लोगों को हर साल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, काम देंगे। कहाँ इन्होंने काम दिया? 2 करोड़ दिए होते तो आज बेरोज़गारी का आलम नहीं यही होता। बेरोज़गारी का जो आलम है, सारे बेरोज़गार नौजवान परेशान हैं, और इन्होंने जो किया है उसका बदला बिहार और देश के नौजवान आने वाले 2024 के चुनाव में चुकाएंगे कि किस तरह से जुमलाबाजी करके आपने वोट ले लिया और नौजवानों को आपने ठगने का काम किया। एक आखिरी सवाल है, केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, वो कह रहे हैं अगर हमारे पूर्वजों से 70 साल पहले गलती नहीं होती तो इस देश में मुसलमान नेता नहीं होते। देखिए, जज्बाती बात कहने के लिए उनके पास वक्त है जी। लेकिन जिस विभाग के वो मंत्री हैं, माननीय गिरिराज बाबू बिहार से आते हैं, बेगूसराय से जीत के गए हैं, और बिहार में जो गरीब लोग हैं उनके तरफ ताक रहा है कि बिहार के गिरिराज बाबू दिल्ली में ग्रामीण विकास मंत्री हैं, हम लोग को आवास कब मिलेगा, और जिन लोगों को आवास नहीं मिल रहा है वो सब लोग उनको ताक रहा है। और इस ताक में है कि 2024 में तो आएंगे ही, चाहे बेगूसराय से लड़ें या बेगूसराय छोड़ के दूसरे क्षेत्र में भी जा सकते हैं, क्योंकि पहले नवादा से थे तो क्षेत्र ये बदल देते हैं, तो जब बदलेंगे तो वहाँ के लोग भी देखेंगे। 13 लाख लोग आज प्रतीक्षा सूची में प्रधानमंत्री आवास में हैं, उनको आवास नहीं मिल रहा है। 2 साल या तीसरा साल अभी गुजर रहा है, 2018-19 में एक भी गरीब का आवास का लक्ष्य आपने नहीं दिया।
2022-23 में एक भी गरीब को आवास का लक्ष्य नहीं मिला, और 23-24 शुरू हो गया है, इसमें भी 24 शुरू हो गया है, इसमें भी अभी तक लक्ष्य आपने नहीं दिया है। 13 लाख लोग इंतजार कर रहे हैं कि गिरिराज बाबू का कलम गरीबों के हित में कब चलता है। उसी प्रकार से मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों के लिए 33% बजट भारत सरकार ने कम कर दिया, और ये जब मंत्री नहीं थे तो खूब काम मिलता था, देश भर के लोग गरीबों को काम मिलता था। और गिरिराज बाबू मंत्री हुए हैं तो 33% मनरेगा में कटौती हुआ है, और गिरिराज बाबू मंत्री नहीं थे तो बिहार का एक एक पैसा समय पर आता था। और जब से मंत्री बने हैं तो अभी 1500 करोड़ रुपया अभी मनरेगा का मटेरियल का बकाया है। तो आप सोच लीजिए कि गिरिराज बाबू के मंत्री बनने से जो बिहार के गरीब लोग हैं, चाहे मजदूर हैं, चाहे किसान हैं, सब का हित इनके देख रेख में हो रहा है। इस सब का बदला 2024 में लोकसभा के चुनाव में इनसे यहाँ के लोग लेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार साफ कह दिए कि जो कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, सबका हिसाब 24 में होगा, और बीजेपी कुछ भी डेंटिंग पेंटिंग कर ले 24 में समझ में आ जाएगा, सत्ता परिवर्तन तय है। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।